विधायक संजय पाठक जनमत सर्वे कराएंगे। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए जनमत सर्वे कराया जाएगा। विधायक संजय पाठक ने मंच से इसका ऐलान किया है। बैलेट पेपर छपवाकर जनमत सर्वे कराऊंगा, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। 51% से कम वोट मिले तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। भरे मंच से ये उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जनमत सर्वे कराऊंगा, बैलेट पेपर छपवाकर जनमत सर्वे मेरे द्वारा कराया जाएगा। 51% से कम यदि वोट मिलते हैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक बड़ा बयान संजय पाठक का, जहां बीजेपी से विधायक है संजय पाठक, जहां जनमत सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए जनमत सर्वे मैं कराऊंगा, 51% से कम वोट यदि मिलते हैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक संजय पाठक ने मंच से इस बात का ऐलान किया है और आइए वो भी सुनवाते हैं संजय पाठक ने क्या कुछ कहा। जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई कुछ बोल दे, 50% से एक वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये वोटिंग मैं अभी इसी अगले महीने कराने जा रहा हूं। बकायदा वोटें छप के आएंगी, घर घर बांटी जाएंगी। जब तक 51%, हम तो दादा कहते हैं 70% लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूँ 100% बोले, लेकिन 51 से 50 ना करना। 50 के नीचे अगर मेरे को खुद वोटिंग करा रहा हूँ, लिख के भेज रहा हूँ वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े, टिक लगाओ। अगर आपने टिक लगा दिया कि नहीं लड़ो, वो टिक यानी कट्टस लगा दिया, और वो कट्टस अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर राइट का निशान यानी कि लड़िए और वो 50% से ऊपर हुआ तो ही चुनाव लड़ूंगा। मेरी वोट बन के आएगी। सबसे निवेदन है, उस वोट में कोई निशान मार्किंग नहीं रहेगी, सबको वोट डालना। घर घर बंटवाऊंगा, पेटी भी पहुंचेगी, कंसरा में छेदा करके भेजवाऊंगा, हाँ, ताकि पता न चला कोआ डाली से। तो सुना आपने किस तरह से संजय पाठक जनमत सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। और अब इस बयान के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं बीएसटीवी के। आपको 5 बड़े सवाल भी बता देते हैं। क्या संजय पाठक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या संजय पाठक अपना टिकट खुद तय करेंगे? पार्टी के सर्वे के सामने क्या वो अपना सर्वे रखना चाहते हैं? ये कई बड़े सवाल हैं जो बीएसटीवी के खड़े हो रहे हैं, जहां क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संजय पाठक चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक संजय पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीएसटीवी के 5 बड़े सवाल। क्या संजय पाठक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या संजय पाठक अपना टिकट खुद तय करेंगे? और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से संजय पाठक जनमत सर्वे की बात कह रहे हैं, सर बड़ा बयान है, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए कृष्णा जी, वो संजय पाठक उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरी भूमिका पार्टी में क्या होगी ये पार्टी तय करेगी। वो तक इस तरह का दंभोक्ति या गर्भोक्ति वाला ऐलान नहीं करते कभी भी। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कभी ये नहीं कहते कि मैं इतने वोट से जीत सकता हूं या मैं जनमत करा रहा हूं। वो हमेशा कहते हैं कि मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। संजय पाठक के इस बयान में बड़बोलापन भी है, अति आत्मविश्वास भी है, और सीधे सीधे पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको चुनौती भी है। वो ये बता देना चाहते हैं कि वो कितने लोकप्रिय व्यक्ति हैं। और उसके बाद अब देखिए, आपके बीजेपी में टिकट देने की जो परंपरा है वो पार्टी तय करती है, पार्टी का आला कमान तय करता है। अब यदि इनके सर्वेक्षण में यदि इनके मुताबिक 51% कह रहे हैं वो 51% आ गया, यदि 51% आ गया तो क्या फिर ये चैलेंज करेंगे कि मुझे आप टिकट कैसे नहीं देते? तो कुल मिला के ये बयान सीधे सीधे पार्टी के आला नेताओं को चुनौती देता हुआ है और एक गलत परंपरा जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। सर, चुनावी साल है, इस तरह की बयानबाजी हम अक्सर देखते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं संजय पाठक।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, मान लीजिए संजय पाठक ऐसे में फिर अगर 230 विधानसभा में, क्या विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या 230 विधानसभा में बीजेपी इसी तरह से टिकट बांटेगी? क्या हर जगह, मतलब बुधनी से लेकर जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं, वहां से लेकर तमाम जगह में क्या ऐसे ही जनमत सर्वेक्षण पहले कराएंगे और उसके बाद टिकट बांटेंगे? तो कुल मिला के संजय पाठक को दो चीजें इससे दिखती हैं। या तो पार्टी ने तय किया कि इस बार उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं पार्टी को कि आप देख लीजिए कि मैं लोकप्रिय कितना हूं। या तो ये तय कर दिया होगा पार्टी ने, या फिर ये जो उनकी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसे किसी तरह का चारा डाल रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संजय पाठक के इस बयान में एक बड़ी राजनीति है, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसको बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि बीजेपी कभी भी बड़बोले नेताओं को ज्यादा स्वीकार नहीं करती है। संजय पाठक कांग्रेस से प्रतिनियुक्ति पर बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी इस बयान को बहुत अच्छे से स्वीकार करेगी, मुझे इसमें संशय है कृतिका। सर, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और माना जाता है बीजेपी चूंकि केडर बेस्ड पार्टी है, हमेशा से सत्ता संगठन की मजबूती को लेकर बातचीत करती है, लेकिन संजय पाठक का बयान इस तरह से एक नई परंपरा डालने की यहाँ पर कोशिश करता नजर आ रहा है कि पार्टी के सर्वे के सामने क्या वो अपना सर्वे रखना चाहते हैं? जाहिर तौर पर ये कितने फोरम पर, कितने स्तर पर ये चैलेंज कर रहे हैं। पार्टी एक एक वाक्य के इतने अच्छे से मीमांसा करती है और उसके अर्थ निकालती है। इनके इस बयान के तो सैकड़ों अर्थ हैं जो सीधे सीधे नेतृत्व को चुनौती देने वाले हैं। इनके एक बयान से यदि मान लीजिए विपक्ष ये बोल दे कि कराइए जनमत सर्वेक्षण और देखिए आपकी पार्टी के बाकी के नेता कितने लोकप्रिय हैं, तो इस तरह का लोकप्रियता परखने के इस तरह के पैमाने कभी भी अटल जी के और पुराने दौर से भी कभी बीजेपी में यूज नहीं किए गए। और संजय पाठक एक नए नवेले व्यक्ति अगर पैदा हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी इसे बहुत आसानी से जाने देगी। बहुत गंभीरता से पार्टी इनके इस बयान को लेगी और उस पर रिएक्ट भी करेगी कृतिका, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाती नजर आ रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।